69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार 55-50 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उनकी मांगें नहीं पूरी होने के बाद उन लोगों ने कड़ा कदम अपनाते हुए आप देख सकते हैं 6 दिन का समय पूरा हो चुका है और अभी तक जो अभ्यर्थी हैं वो टंकी के ऊपर ही मौजूद हैं, वहीं से खाना पीना खा रहे हैं, सारी चीज़ें वहीं पे कर रहे हैं। अभी तक भी अभ्यर्थी नीचे नहीं उतर के हैं। आप देख सकते हैं SCRT कार्यालय के पीछे भारी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कहाँ तक बात पहुँची है आपकी। मैडम, हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि तुम्हारा काम हो रहा है और कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिल रहा। हमारी सबकी यही मांग है कि जो 1,37,000 की बची हुई सीटें हैं वो पूरी कर दी जाएं और हम सभी योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए, जिससे हमारा पालन पोषण हो सके और हम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सकें। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। उनके कुछ अभ्यर्थी साथी जो वो बीमार हो गए हैं आमरण अनशन के कारण। इतनी चिलचिलाती धूप है, इतनी गर्मी है, जिसके बाद भी इन लोगों को यहाँ पर मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए इन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं, बताइए क्या दिक्कत हो रही है। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी सरकार को ये गलतफहमी हो कि 10-5 दिन रह के ये लोग चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलकर आए हैं, कंधों पर भले चले जाएं मगर लेकर ही जाएंगे। ये सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाए कि ये ना सोचें कि ऐसे है, धूप है, बरसात है, थक हार के भाग जाएंगे। हम भागने के लिए आए ही नहीं हैं। हम जाएंगे तो नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे, रिटर्न में सब लेकर जाएंगे। इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी समस्या है, धूप भी है, बच्चे लेकर आए हैं आप लोग। मैम क्या करें, मजबूरी है हमारी, सरकार सुन ही नहीं रही। इतने दिन से बैठे हैं हम लोग, कब सूद लेगी? जब एकाध लोग मर जाएंगे तब सूद लेंगे। कितने लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं? मैम 7 लोग हैं। तो क्या इतनी परेशानी हो रही है तो क्या ये लोग घर नहीं जाना चाह रहे, कुछ खा क्यों नहीं रहे? मैम सरकार हमारी सुन ही नहीं रही, क्या करें? आखिर किसी भी कोई भी तरीका तो हमें अपनाना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार होगी उसकी। क्यों नहीं सुन रही हमारी? हम लोग क्या गलत बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग योग्य हैं और योग्यता की ही बात कर रहे हैं। हर बच्चा 105, 110, 115 लाकर यहाँ पे आज धरना दे रहा है। यहाँ हमारे भाई बहन बड़े परेशान है, यहाँ आमरण अनशन में। अगर इनको कुछ हो गया तो हमारे माँ बाप कभी भी सरकार को माफ़ नहीं करेगी, मैं कह रही हूँ। और मेरे भाई देखिए ऊपर आज 5-6 दिनों से बैठे हुए हैं। इतनी ऊंचाई है, अगर किसी को चक्कर आ जाए, किसी कुछ हो जाए, अगर वो ऊपर से गिरा नीचे तो क्या होगा उसका, क्या हश्र होगा उसका? ये क्यों नहीं सुनती सरकार? 2022 में चुनाव होने वाले हैं। अगर जिस तरीके से आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या उसका असर चुनाव में दिख सकता है? हाँ, बिल्कुल दिखेगा मैडम। ये तो सरकार खुद जानती है। अगर हम इनके साथ अन्याय करेंगे तो युवा ही, अगर जब युवा वो बोलेगा तब तक सिंहासन डोलेगा। और मेरी समझ में तो मैडम एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जब बिहार सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार ये काम कर सकती है, योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकती है, तो हमारी सरकार तो फिर भी पूर्ण बहुमत से, आखिर इनके सामने कौन सी समस्या है ऐसी जो हमारी बात नहीं सुनना चाह रही हैं? हम अब भी बाबा जी से ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी हमारी बात सुनो, जिससे हम अपने परिवार को पाल सकें, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम पढ़ लिख लिए हैं। अब घर वाले भी मैडम हमें ताने मारते हैं कि अब तुम क्या करोगे भाई, तुम्हारे बस का तो कुछ भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं कर सकते तुम लोग। हमारा मुँह दिखाना भी मुश्किल होता है। हम घर पे जाके सुने, इससे बड़ा हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। अगर हमारे भाई को या बहन को कुछ होता है तो अगला नंबर हमारा होगा मैडम, वो काम हम करके दिखाएंगे। मैं एक बात कह रहा था कि हमारे देश और प्रदेश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब हो चुका है कि वहाँ पे बच्चे इंसान पर लेटे हुए हैं और अभी तक कोई भी टीम ना सुबह शाम और कल से बैठे हुए हैं। जाके 2-2 बार बताया गया है वहाँ पे अधिकारियों को कि आप आ जाइए, इनकी हालत देखिए, इनके प्रॉपर चेकअप कराइए। और वो स्थिति मतलब अब वो मरण सैया पर लेटे हुए हैं वहाँ पे, और सरकार को ये नहीं दिख रहा कि आखिर इनकी स्थिति क्या हो रही है। कम से कम ये तो देखना चाहिए यहाँ पे आके कि इनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस इतना सा कहना था मैम केवल। क्या उम्मीद लगती है कब तक आप लोगों की बात मान ली जाएगी? नहीं मानी जाए तो किस हद तक आंदोलन तेज होगा? मैम, मैं इतना ही सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है कि ये लोग बैठ के 10, 15, 20 दिन चले जाएंगे अपने अपने घर थक हार के, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आश्वस्त हो जाए सरकार भी और हम लोग तो आश्वस्त ही हैं कि हम लोगों को तोड़ नहीं पाएंगे। जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही हम लोग मजबूत होते जाएंगे। और हम लोगों को अब जियो चाहिए। मैं किसी अधिकारी नेता से अब बात करने नहीं जाऊंगा। जब तक 22,000 का जियो नहीं जारी किया जाएगा तब तक यहाँ से कोई भी
अभ्यर्थी नहीं हटेगा, जैसे कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आके बयान दे देते हैं, बंद कमरे में बयान दे देते हैं कि कुछ असफल अभ्यर्थी जो कि उद्दंडता कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन प्रवक्ता जी से बोलना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो यहाँ आकर एक भी अभ्यर्थी को अगर वो योग्य अयोग्य साबित कर देते हैं तो मैं उस टंकी पर चढ़कर वहाँ से कूद जाऊंगा और सबसे अपील करके के जाऊंगा कि ज़िंदगी भर बीजेपी को आप लोग वोट देते रहना, क्योंकि हम लोग सब लोग अपने आप को असफल मान लेंगे। अरे मैम, यहाँ पे 117 नंबर वाला छात्र बैठा हुआ है, जो 87 पाया था वो आज नौकरी कर रहा है, इसमें हमारा दोष है? जिस तरीके से आपके साथियों की तबीयत खराब होती जा रही है, कल को सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या आगे का क्या कदम होगा? तो मैम, हमारा जीना बेकार हो चुका है, क्योंकि यहाँ कोई भी अभ्यर्थी 30 से कम नहीं है और 30 साल की उम्र में हर बच्चा अपने अपने परिवार का पालन पोषण करने योग्य हो जाता है। और यहाँ बेरोजगार बैठा हुआ अपने घरों में अगर वो असफल साबित हो रहा है तो उससे अच्छा है कि वो अनशन पे बैठकर धरना करके 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए अपनी जान दे दे, वो ज़्यादा बेटर है। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो भी अभ्यर्थी अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरे अकेले के ना जाने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बता दूं, एक एक बूंद से सागर भरता है। 50,000 लोग अभी घरों में बैठे हुए हो, आपसे विनम्र अनुरोध है, आप शब्द ना निकल जाए मेरे मुंह से, इसलिए विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप लोग आइए और धरने में शामिल होइए। मुझे जियो से कम कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी अधिकारी, किसी मंत्री, किसी नेता से बात करने नहीं जाऊँगा और अपने और अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि और आप लोग आइए और हमारा साथ दीजिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द सफल हों, क्योंकि हमारा धैर्य जवाब नहीं देने वाला है। योगी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, मैं यहाँ 50 दिन नहीं, 100 दिन, 356 दिन, 360 दिन, जितने भी दिन होते हैं साल में, मैं उतने दिन बैठने के लिए तैयार हूँ और बैठा रहूँगा यहाँ पे। मेरा धैर्य जवाब नहीं देगा। क्या कह रहा है मैम? 2 लाइन में ये कहना है, ये दोगलापन समझ में नहीं आता है। एक तरफ योगी जी कहते हैं हमारे पास 1,37,000 पद रिक्त हैं, हम योग्य शिक्षकों से इनको भरना चाहते हैं, हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं हैं। योग्य शिक्षक हैं, अगर हम असफल हैं तो हम यहाँ क्यों हैं? पहली चीज़, अगर 1,37,000 पद रिक्त हैं तो पद उससे भरे जाएं योग्य शिक्षकों से। और आप समझ सकती हैं, कोई इस तरीके इलीगल यहाँ बैठेगा? शासन बैठने देगा? प्रशासन बैठने देगा? सीधी सी बात है, हमसे हमारी डिबेट कराई जाए, 2-4 लोगों से हमको वो आए यहाँ खुद, हम नहीं जाएंगे। हम कई बार मिलना चाहे, हम कई बार अपनी बातों को रखे, उन्होंने नहीं सुना। अब हम नहीं जाएंगे, वो यहाँ खुद आए, हमसे पूछें। अगर हम असफल हैं तो हम गलत हैं, अगर हम सफल हैं तो हमें उन मानकों पे सिद्ध करते हुए हमारी नौकरी दी जाए। जी, क्या बता रहे हैं? मैम, यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं धरने में, इसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बीजेपी गवर्नमेंट में ही पास हुए थे, राजनाथ सिंह के शासनकाल में और कल्याण सिंह के शासनकाल में। तब नंबर 50%, 47%, 45% बनता था और वही लोगों की गलती हो गई कि उस ज़माने में पास हुए और अभी जो बच्चे पास हो रहे हैं 2010 के बाद के, तो वो उनके साथ कंपटीशन एकेडमी का कैसे लगा पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है कि जो यहाँ पूर्ण बहुमत से आया वो दोबारा नहीं आता है। अगर ये बात वो नहीं जानते हैं तो वो जान जाएंगे अब की बार, अगर उन्होंने 22,000 हमारे जितने भी यहाँ साथी हैं। मतलब अब ये लड़ाई पार्टी से हो गई है? पार्टी से हो ही गई है, क्योंकि अगर हमको सीट नहीं मिलेगी, हमारा योग्यता का सम्मान नहीं होगा, तो भैया पार्टी से ही लड़ाई है। वैसे तो हम योगी जी के साथ हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो लगातार 22,000 पदों को जोड़ने की मांग को लेकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहे हैं। इतने दिनों से 50 दिन से अधिक का समय हो चुका है, अभी तक इनकी किसी भी मांगों पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है जो अब आमरण अनशन का सहारा ले रहे हैं, उसके बाद जिनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों का यही कहना है कि अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और ना ही किसी अधिकारी के पास जाएंगे, ना ही किसी पार्टी के पास किसी से बात करने जाएंगे। अब हमारी मांगें इन लोगों को जल्द से जल्द पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो जो यहाँ पर पूरा युवा मौजूद है ये 2022 में सरकार को इसका परिणाम दिखाएगा और दोबारा से गद्दी पर नहीं बिठाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।